हेलो जी, हेलो, वेलकम टू द विशेष ज्ञान। आज हम डील करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955, चैप्टर 2 हिंदू मैरिजेस। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हम लोग चैप्टर 2 हिंदू मैरिजेस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हिंदू मैरिजेस में चैप्टर 2 में 4 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। पहला सेक्शन 5 जो है वो डील करता है कंडीशंस ऑफ फॉर हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के क्या क्या कंडीशंस हैं उससे डील करता है। सेक्शन 6 आपका जो है गार्जियनशिप इन मैरिजेस, गार्जियनशिप से डील करता है, जो कि ओमिटेड हो गया है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 7 डील करता है आपका सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। सेरेमनीज क्या है, रीति रिवाज, कस्टम्स क्या क्या हैं, उससे डील करता है। सेक्शन 8 आपका डील करता है रजिस्ट्रेशन फॉर अ हिंदू मैरिज। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी ये बताता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, ठीक है। 5 एसेंशियल कंडीशंस बताए गए हैं हिंदू मैरिज के लिए, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है नाइदर पार्टी शुड हैव अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब दोनों पक्षकार जो हैं, पति और पत्नी, इन दोनों का कोई भी पुराना स्पाउस जो है वो लिविंग नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो विवाह जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। हिंदू मैरिजेस में बाइगैमी अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बताता है, साउंडनेस ऑफ माइंड। दोनों पक्षकार साउंड माइंड के होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। देखिए, इसमें 3 कंडीशंस दी गई हैं। नाइदर पार्टी शुड बी इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दोनों पार्टीज में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए जिससे वो अपना कंसेंट ना दे सके विवाह के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, और सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर मेकिंग देम अनफिट फॉर अ मैरिज एंड प्रोक्रिएशन। कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है, और सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, कोई मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3 आपसे क्या कहता है, देखिए, एज ऑफ मैरिज। मैरिज की एज क्या होनी चाहिए, अगर पुरुष है तो वो 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए, 21 साल से ज़्यादा का होना चाहिए पुरुष, और महिला जो है 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो विवाह हो सकता है, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आप जब सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है कि पिता जो है वो अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, माता अपने पुत्र से विवाह नहीं कर सकती, मामा भांजी से विवाह नहीं कर सकता, दादा जो हैं वो पोती से विवाह नहीं कर सकते, दादी पोते से विवाह नहीं कर सकती। मीन्स ब्लड रिलेशंस में विवाह हमारे वहाँ वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सपिंडा रिलेशनशिप, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सपिंडा रिलेशन। द पार्टी शुड नॉट बी सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस परमिटेड बाय कस्टम। अगर आपका कस्टम अलाउ करता है, ठीक है, तो आप वो सपिंडाज विवाह कर सकते हैं, लेकिन कस्टम अलाउड नहीं करता है तो सपिंडाज विवाह नहीं कर सकते हैं। अब सपिंडाज भी आप देखेंगे सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज में हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। सपिंडा क्या होता है, माता की ओर से पुरानी 3 पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता और पिता की ओर से पुरानी 5 पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सारे 5 कंडीशंस हैं जो वॉइडेबल हैं, हिंदू मैरिज में वॉइडेबल है। इफ़ दीज कंडीशन आर वायलेटेड द मैरिज में बी वॉइड और वॉइडेबल। अगर ये कंडीशन इन कंडीशन का पालन नहीं किया जाता है तो मैरिज जो है वो वॉइड भी हो सकती है, वॉइडेबल भी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 तो ओमिटेड है, सेक्शन 7 को देखते हैं, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। अब हिंदू मैरिज में हिंदू मैरिज में सेरेमनीज क्या क्या है। देखिए, पुरानी रीति रिवाजों को हम फॉलो करके हिंदू मैरिजेस कर सकते हैं, ठीक है। पुराने रीति रिवाज जो होते हैं उनको फॉलो करके हिंदू मैरिजेस संभव है। जैसे कि आप देखेंगे, देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर द सेरेमनी इंक्लूड सप्तसती 7 स्टेप्स अराउंड द स्केर्ड फायर द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग आफ्टर द 7th स्टेप। जो सप्तसती प्रथा जो हमारे हिंदू मैरिजेस में चलती है,
अग्नि के सामने पति और पत्नी विवाह के समय 7 फेरे लेते हैं। वो एक प्रथा है, वो एक कस्टम चलता आ रहा है बहुत सदियों से। वो कस्टम को फॉलो करके हम लोग विवाह हिंदू मैरिज में कर सकते हैं, वो वैलिड विवाह होगा। ठीक है। दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन इन हिंदू मैरिज। ये सेक्शन जो है वो हिंदू कस्टम और ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देता है, उनकी वरीयता देता है उनको। ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कोई बहुत मायने नहीं रखता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कराना कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है। मैरिजेस फिर भी वैलिड होंगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो कोर्ट्स में वैलिड होता है, न्यायालय के सामने, न्यायालय के समक्ष वैलिड होता है। ठीक है। इसमें देखिए जी 3 पॉइंट दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द मैरिज ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बना सकता है। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी अंडर दिस एक्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है इस एक्ट में। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है? हाउएवर रजिस्ट्रेशन हेल्प एज लीगल प्रूफ ऑफ मैरिजेस इन डिस्प्यूट। रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी डिस्प्यूट में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, वो एक लीगल प्रूफ माना जाता है। ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट मेक द मैरिज इनवैलिड। नॉन रजिस्ट्रेशन जो है वो मैरिज को इनवैलिड नहीं करता है। अगर आपने ये पांचों कंडीशन देखी जो सेक्शन 5 में दी हुई है, इन पांचों कंडीशन को आपने फुलफिल किया है तो, और इन पांचों कंडीशन को आपने फुलफिल किया और सेक्शन 7 जो सेरेमनीज है इसको आपने फुलफिल किया, आपकी मैरिज वैलिड होगी। ठीक है। तो ये था 4 सेक्शंस हिंदू मैरिज का, सेक्शन 5, 6, 7, 8 जो कि चैप्टर 2 में बताए गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं चीज़ों को और आसान बनाता जाऊँगा।